29 सितंबर 2025 सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 11, 13 और 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहे। आलेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 से 51। यीशु ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के रूप में उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज प्रभु यीशु नथानियल को देखते हैं और कहते हैं, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, हमें इसमें कोई कपट नहीं। इस छोटे से संवाद के द्वारा प्रभु यीशु यह प्रकट करते हैं कि वह हर हृदय को गहराई से जानते हैं और परखते हैं। नथानियल चकित होकर पूछते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें कैसे जानते हैं, और प्रभु प्रकट करते हैं कि वह हमारी जिंदगी के हर क्षण से परिचित हैं। प्रभु यीशु आगे यह वादा करते हैं कि नथानियल और भी बड़े चमत्कार देखेंगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र से उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह शब्द हमें ईश्वर के और मनुष्य के बीच जीवंत संवाद की याद दिलाती है, जहां स्वर्गदूत ईश्वर के संदेश वाहक बनकर हमारे साथ चलते हैं। आज जब हम संत मिखाएल, गब्रिएल और राफाएल
महादूतों का पर्व मनाते हैं, हम उनके कार्यों पर चिंतन करते हैं। मिखाइल बुराई पर विजय के लिए खड़े होते हैं। गब्रियल ईश्वर की योजना का शुभ समाचार लाते हैं और रफाएल चंगाई और मार्गदर्शन का स्रोत बनाते हैं। उनके जीवन हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते। क्या मैं इस सत्य पर विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने मेरे जीवन की रक्षा, मार्गदर्शन और चंगाई के लिए स्वर्गदूत भेजा है? क्या मैं भी नथानियल की तरह सच्चा और निष्कपट बनने की कोशिश करता हूँ? आइए हम यह कृपा मांगे कि सत्य, विश्वास और प्रेम से अपने जीवन को जीते हुए हम स्वर्गदूतों की तरह आज्ञाकारी और ईश्वर के संदेशवाहक बन सके। आमीन। आप सभी को जय यीशु।